दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं और संकट हरने वाले को तो हनुमान कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हनुमान लोधा सिविलरी कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं बताने वाला हूं आपको जो हनुमान जयंती है। अभी अपन इसको जयंती नहीं बोलेंगे, हनुमान जन्मोत्सव बोलेंगे, क्योंकि जो हनुमान जी का जन्म है चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसलिए अपन जयंती उन लोगों की मनाई जाती है जो अभी इस दुनिया में नहीं है अभी। इसलिए हनुमान जी का अभी जयंती ऐसा मृत्यु का कोई प्रमाण नहीं मिला है, तो इसलिए इसको जयंती नहीं कहेंगे, अपन हनुमान जयंती नहीं कहेंगे और हनुमान जन्मोत्सव कहेंगे। तो इसी के साथ आप सभी को सिविलरी कोचिंग की ओर से हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि जो हनुमान जी की जीवनी है उनसे अपन को क्या सीखनी चाहिए, क्या क्या सीख लेनी चाहिए। और पहले तो एक बात मैं ऐसी भी बातें बताने वाला हूँ कि जो आपको पहले पता नहीं होगी, वो सभी बातें आपको सामने मैं रखना हूँ और बताऊंगा आपको। और आप कहोगे कि यार हमको पता नहीं थी। मुझे पता है आपने रामायण देखी होगी, रामायण देख ली आपने, लेकिन उसके बावजूद भी अपन ने उससे क्या शिक्षा ली है मैंने देखा है, नोटिस किया है बहुत सारी चीज़ों को और मेरी लाइफ में उतारा भी है। तो इस तरह आप भी अपनी लाइफ में उतारना। तो हनुमान जी का जो बचपन का नाम है, पहले तो उनके नाम से चलते अपन। हनुमान जी का जो बचपन का नाम है उनका नाम है बजरंगबली। क्या नाम है? बजरंगबली। अब उनको हनुमान जी क्यों कहने लगे, इसका में एक कारण है। तो क्या कारण है? जब हनुमान जी की माँ वहाँ पे घर पे नहीं थी, बाहर गई हुई थी, हनुमान जी मतलब उनको भूख लगी हुई थी, तो उन्होंने क्या किया कि जो जिस दिन सूर्य की लालिमा देखी और सूर्य को खाने चले गए। तो सूर्य खाने गए तो उसी टाइम में क्या हुआ कि राहु भी वहाँ पे था। उस दिन राहु का जो पीरियड था कि आज जो सूर्य का भक्षण राहु करेगा। तो उस टाइम हुआ क्या कि जो सूर्य का भक्षण राहु ने नहीं किया, हनुमान जी करने लगे। तब जो उससे जो क्रोध आया और क्रोध आने पर जो वज्र था, उस वज्र का प्रहार किया हनुमान जी की जो नाक की टोडी होती है ना उस पे। तो ये हनु नाम किससे पड़ा कि जो नाक की टोडी है ना उसे हनु कहते हैं संस्कृत में, और उसी नाम से अपन हनुमान जानते हैं इसको। ठीक है, आप सोच रहे होंगे हनुमान बता रहा अपन को, ठीक है, ऐसा बात नहीं है। मेरा भी नाम हनुमान नहीं, मेरा नाम पुरुषोत्तम है। और ये पुरुषोत्तम कैसे पड़ा मेरा नाम, ये भी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा मैं। भाई इसकी बहुत लंबी कहानी, मेरा नाम हनुमान पड़ने की। जिस प्रकार हनुमान जी का बजरंगबली से हनुमान नाम पड़ा ना, वैसे भी मेरा भी जो मैंने नाम असली नाम मैं बताऊं, पुरुषोत्तम है मेरा असली नाम। पुरुषोत्तम से हनुमान कैसे पड़ा वो मैं बताऊंगा। तो अब चलते हैं अपन की हनुमान जी के जीवन से अपन को कौन कौन सी बातें सीखनी चाहिए। तो देखिए कि जैसे अपन में सभी में टैलेंट होता है। जैसे मैं अभी आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, ये बातें आपको भी मालूम है, लेकिन उस बातों को आप भूले हुए हो। इसी तरह हनुमान जी भी जब राम जी लंका जो समुद्र पार करने में विफल हो रहे थे, किस प्रकार अपन लंका जा पाए, क्योंकि बहुत लंबा था समुद्र, कैसे जा पाए। तो इसका समाधान जो हनुमान जी के पास नहीं था, क्योंकि उनको भी अपनी शक्तियाँ याद नहीं थी। तो जामवंत था वहाँ पे, जामवंत ने हनुमान जी की शक्तियाँ याद दिलाई। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है मैं जाऊँगा। तो भाई सबके पास टैलेंट होता है। तो एक बात कहाँ पे यहाँ पे मिली अपन को, यहाँ से नोटिस करनी चाहिए कि शक्तियाँ सबके पास है, अपन को पहचान करनी है अपन को। आज जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो भाई मैंने भी कुछ मेहनत किया है और कुछ मैंने भी अपनी खूबियाँ पहचानी है। ठीक है, और अब दूसरी बात है, पहली लर्निंग तो ये हुई। अब दूसरी लर्निंग क्या सीखते हैं हनुमान जी से। जब वो समुद्र पार कर रहे थे तो बीच में एक राक्षसी मिली। तो राक्षसी ने क्या किया कि राक्षसी को भगवान ने वरदान दे रखा है कह रखा है कि जो भी इस रास्ते से गुजरेगा ना तुम उसका भक्षण कर सकते हो। तो जैसे हनुमान जी का भक्षण करने के लिए कहा राक्षसी ने, तो हनुमान जी ने कहा है कि देवी मैं पहले सीता का पता लगा के आ जाऊं, फिर आपके पास में आ जाऊंगा। मैं अभी मेरे प्रभु का काम करने जा रहा हूं, मैं प्रभु की आज्ञा का पालन करना मेरे लिए जरूरी है। ठीक है, तो राक्षसी ने कहा है कि मैं तो ऐसा नहीं मानूंगी, मुझे तो भक्षण करना है, भूख लगी है। ठीक है, हनुमान जी ने कहा ठीक है कर लीजिए।
तो जैसे ही भक्षण करने का कहा तो सुरसा राक्षसी ने मुंह खोला तो उसने 1 योजन खोला तो हनुमान जी 2 योजन हो गए। सुरसा राक्षसी ने 2 योजन खोला तो हनुमान जी 4 योजन हो गए। तो ऐसे जैसे जैसे बढ़ते गए तो फिर हुआ क्या, जैसे ही राक्षसी जो सुरसा राक्षसी थी उसने मुख खोला, जैसे ही उसने मुख को बड़ा कर लिया तो हनुमान जी ने एकदम अपना रूप छोटा कर लिया और छोटा करके सुरसा राक्षसी के मुख में गए और वापस आ गए। तो इससे अपन को ये लर्निंग करनी चाहिए कि आदमी को किस समय बड़ा दिखना चाहिए, किस समय झुकना चाहिए और किस समय किस समय बड़ा होना चाहिए और किस समय छोटा, ये अपनी बुद्धि। तो फिर क्या हुआ कि जैसे सुरसा राक्षसी ने कहा कि भाई कि मैं आपकी परीक्षा ले रही थी, क्योंकि जिंदगी में भाई परीक्षा तो होती है, हर एक इंसान हो कोई भी हो उसकी परीक्षा तो होनी है, ठीक है। तो उसने कहा कि मैं आपकी परीक्षा ली थी मैंने कि आप में कितनी बुद्धि है, कितना बल है। एक तो अपन ने युद्ध को बल के बूते जीतते हैं, एक बुद्धि के बूते पे जीतते हैं। तो हनुमान जी ने किससे जीता? बल से जीता, बल से नहीं जीता, बुद्धि से जीता। तो इस तरह अपन को भी अपनी बुद्धि लगानी चाहिए हर जगह पे, कहाँ पे किस बुद्धि को। तो राक्षसी प्रसन्न हुई, असली रूप में आई और हनुमान जी को कहा कि जाइए हनुमान और सीता माता का पता लगाए और प्रभु श्री राम को अपना संदेश दीजिए। वहां से आगे बढ़े हनुमान जी। तो तीसरी लर्निंग है अपनी, 2 लर्निंग पूरी हो चुकी है, तीसरी है। तो तीसरी ये है कि जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो इस प्रकार उनकी बल और बुद्धि का परीक्षा हो गई। अब वो लंका पहुंचे तो लंका में भी उन्होंने क्या किया कि जो उनके इतनी राक्षसों की भीड़ में, इतनी बड़ी राक्षसों की भीड़ में भी उन्होंने विभीषण को ढूंढ लिया, जो राम भक्त था उसको ढूंढ लिया। तो उससे जो इतने राक्षसों में श्री राम का भक्त का ढूंढना मुश्किल था, ठीक है। तो विभीषण को अपना जो दोस्त बना लिया, विभीषण को ढूंढा और अपने साथ लगा लिया और सीता के बारे में पूछ लिया। और फिर क्या किया कि उन्होंने लंका में आग लगा दी। तो इससे अपन को क्या सीख लेनी चाहिए कि जब अपने सामने कोई बड़ा मुकाम आ जाता है, बड़ी समस्या आ जाती है, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में अपन को कन्वर्ट करके अपने हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। और इधर विभीषण को श्री राम से मिला कि क्या हुआ कि उससे उनका जो लंका पे जो विजय पानी थी वो उनका काम आसान हो गया। इस प्रकार अपन को भी जो भी कोई बड़ा मुकाम होना तो उसको छोटे छोटे डिवाइड में बांट के अपन को आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार अपन को ये लर्निंग, इनसे तीसरी लर्निंग सीखनी चाहिए। अब इसके बाद आगे देखते हैं कि हनुमान जी ने क्या किया। तो फिर वहां से क्या हुआ, वो वापस आए श्री राम के पास। तो सुरसा राक्षसी का जो युद्ध है, सुरसा राक्षसी से मिले, किस प्रकार उनको कन्वर्ट किया, कैसे उन्होंने मैनेजमेंट किया। तो जिंदगी में ना इंसान को ये भी चीज अपन को ध्यान में रखनी चाहिए कि अभिमान कभी नहीं होना चाहिए। अभिमान आदमी को खत्म कर देता है। ये बात अपन को हनुमान जी से सीखनी चाहिए, क्योंकि देखो हनुमान जी ने इतना शक्ति थी कि उन्होंने सुरसा राक्षसी को किस प्रकार है बल के बुद्धि के नाते हरा दिया, ठीक है। और उधर जो लंका में आग लगा दी, अपना बलबूता दिखा दिया कि हमारी सेना में कितना डर है, कितना जोश है। ये बातें अपन को कभी अभिमान नहीं करनी चाहिए। तो वहां पे पहुंचे तो वहां पे बोले कि जैसे सारे बोल रहे कि ये काम हनुमान ने किया, तो भगवान बोले कि मैंने नहीं किया है। तो किसने किया? तो भगवान श्री राम ने किया। तो अपना दायित्व कभी नहीं निभाए। आप क्या हो ये तो दुनिया जान जाएगी, लेकिन आपको ये नहीं बताना कि मैंने ये काम किया, ये तो दुनिया ऑटोमेटिक जान जाएगी आपका। भाई आप कितने कोने में हो, कितने लायक हो लोगों के लिए, ये सब जान जाएगी। तो इन बातों से अपन को ये सीख लेनी चाहिए। अभी देखते हैं इसके अगला वाला। तो चौथी लर्निंग लेते हैं अपन हनुमान जी से कि जिंदगी में है ना अपन को कभी किसी काम के लिए ना नहीं करना चाहिए। कोई भी काम हो उसके लिए आगे बढ़ जाओ, ऑटोमेटिक वो काम हो जाएगा आपका। ओके, तो जिंदगी में कभी ना नहीं करना चाहिए। हनुमान जी को कहा लंका जाना, चले गए। सीता का पता लगाना, चले गए। युद्ध करना है, चले गए। संजीवन बूटी लानी है, चले गए। ये अपन को कभी जिंदगी में अपन को ना नहीं करनी चाहिए किसी भी काम के लिए। ये अपनी सबसे बड़ी लर्निंग है कि अपन को किसी भी काम के लिए ना नहीं करनी चाहिए और आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस से पीछे रहते हैं आदमी, ठीक है। और 5वीं लर्निंग है कि अपन को है ना कोई भी काम करो निस्वार्थ होके करो।
आज दुनिया में क्या है कि लोग काम कर रहे हैं ना, उसको दिखावटीपन से कर रहे हैं। ऐसा हो भी सकता था कि हनुमान जी सीता को भी खुद भी उठा के ला सकते थे अपना नाम बनाने के लिए, क्यों नहीं लाए हो? उनको कभी घमंड नहीं हुआ हनुमान जी का? ऐसा नहीं है कि जिंदगी में उन्होंने, सबसे बड़ी बात है कि उनको अभिमान कभी नहीं हुआ। तो मेरे कहने का मतलब है कि अपन जैसे उनकी तरह जैसे अपन को ना नहीं करना चाहिए। ओके, तो मतलब ला तो सकते थे, वो भी नहीं लाए, सारे काम उन्होंने बढ़िया किए। तो ऐसा करना है कि वो कहते हैं ना कि प्रीत करो तो ऐसी करो कि जैसे लोटा डोर गलो बसायो आपनों पानी पी गया न और। तो ऐसी भक्ति की भगवान हनुमान जी ने। तो फिर से मैं आप सभी देशवासियों को शिव लहरी कोचिंग की ओर से हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ आप आगे बढ़ते रहे। भगवान से मेरी यही विनती है हनुमान जी से कि किसी के घर धन बरसे या ना बरसे, लेकिन कोई रोटी के लिए ना तरसे। जय श्री राम।